कैसे हो चैंपियंस। इस क्लास में बात करते हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो हम पहले क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर इनका सोल्यूशन भी डिस्कस करेंगे। आप क्या करो, पहले इन क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो, देखो कहाँ तक आप सॉल्व कर पा रहे हो, फिर क्या क्रॉस चेक करने के लिए सोल्यूशन भी देख लेना है। ठीक है, हमने फर्स्ट सेमेस्टर के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहो तो उनको भी कंटिन्यू कर सकते हो। फिलहाल हम इस क्लास में बात करते हैं, पहले हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, पेपर का हमारे टाइटल क्या रहता है, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस। पहला क्वेश्चन क्या, अगर आर हमारे पास साइन टी आई कैप प्लस कॉस टी जे कैप प्लस टी के कैप है तो हमको डी आर अपन डी टी का मैग्नीट्यूड निकालना है। फिर दूसरा क्वेश्चन, अगर आर इक्वल टू ए कॉस टी आई कैप प्लस ए साइन टी जे कैप है प्लस ए टी टाइन अल्फा के कैप है तो हमको डी आर अपन डी टी क्रॉस डी स्क्वायर अपन आर अपन डी टी स्क्वायर का मैग्नीट्यूड निकालना है। ये साइन मतलब वेट अ सेकेंड, ये जो डबल लाइन है उसका साइन मतलब मैग्नीट्यूड डिनोट कर रहा है। ठीक है, चलो तीसरा क्वेश्चन, इफ डी यू अपॉन डी टी इक्वल टू डब्ल्यू क्रॉस भी डी बी अपॉन डी टी इक्वल टू डब्ल्यू क्रॉस, सॉरी यहाँ पे यू है यहाँ पे भी है। ठीक है, चलो इफ डी यू अपॉन डी टी इक्वल टू डब्ल्यू क्रॉस यू डी बी अपॉन डी टी इक्वल टू डब्ल्यू क्रॉस बी सो दैट डी अपॉन डी टी ऑफ यू क्रॉस बी इक्वल टू डब्ल्यू क्रॉस यू क्रॉस बी। ठीक है, नेक्स्ट, इफ आर बी ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आर, हमको यह प्रूफ करना है कि आर क्रॉस डी आर बाई डी टी इक्वल टू वन बाई आर स्क्वायर आर वेक्टर क्रॉस डी आर अपन डी टी, जहाँ पे आर क्या है, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पार्टिकल मूव अलॉन्ग द कर्व एक्स इक्वल टू 4 cos t y इक्वल टू 4 sin t z इक्वल टू 60। हमको क्या करना है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना है, t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू पाई बाई 2 पे, और क्या, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी निकालना है किसी एक टाइम t पे। ठीक है, नेक्स्ट, इफ आर क्या है, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, जहाँ पे आर वेक्टर क्या एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है, तो हमको ये 5 केसेस क्या करने हैं, प्रूफ करना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप इनको सॉल्व करना। नेक्स्ट, फाइंड यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द लेवल सरफेस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2x z इक्वल टू 4 एट पॉइंट 2 माइनस 2 3। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन। अब हम इनके सोल्यूशन की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या था, इफ आर वेक्टर इक्वल टू साइन टी आई कैप प्लस कॉस टी जे कैप प्लस टी के कैप, हमको डी आर अपन डी टी का मैग्नीट्यूड निकालना था। तो पहले इसको आर के रिस्पेक्ट में, सॉरी इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो, साइन का कॉस हो गया, कॉस का माइनस साइन हो गया, टी का 1 हो गया मतलब के कैप, मैग्नीट्यूड मतलब क्या, आई जे के का कंपोनेंट रूट में ले लो, स्क्वायर करते रहो। तो यहाँ पे मिल गया साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 हो गया, 1 यहाँ पे 1 1 2 मतलब √2 मिल गया। नेक्स्ट, आर ए कॉस टी आई कैप प्लस ए साइन टी जे कैप प्लस ए टी टैन अल्फा के कैप दे रखा है। तो पहले डी आर अपन डी टी निकाल लो, ए कांस्टेंट है, कॉस का माइनस साइन हो जाएगा तो माइनस साइन टी, ए साइन का कॉस हो जाने वाला है तो कॉस टी, ए क्योंकि हम टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ए और टैन अल्फा कांस्टेंट रहने वाला, टी का टी के रिस्पेक्ट में 1 हो गया। अब क्या करो, इसको एक और बार डिफरेंशिएट कर लो टी के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे ए कांस्टेंट, साइन का कॉस हो गया, कॉस का माइनस साइन हो गया, और यहाँ पे टी का टर्म ही नहीं है तो ये 0 हो गया। अब क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो क्रॉस प्रोडक्ट लो, डिटर्मिनेंट रूल लगा दो, बस सॉल्व कर दो। ये हमारे पास किसी भी एक रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दो ये मिल जाएगा। अब उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मतलब आई जे के कंपोनेंट का स्क्वायर करोगे तो ये मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे ए के पावर 4 है और यहाँ पर ए के पावर 4, यहाँ पे साइन स्क्वायर टी टैन अल्फा है और यहाँ पे क्या है, कॉस स्क्वायर टी टैन अल्फा है। तो क्या कर सकते हो, इन दोनों में से टैन अल्फा कॉमन कर सकते हो, टैन स्क्वायर अल्फा कॉमन कर सकते हो, हाँ कर सकते हैं। तो होगा क्या, साइन स्क्वायर टी और क्या कॉस स्क्वायर टी क्या होने वाला है, 1 के बराबर, ए के पावर 4 को कॉमन कर लिया था। ठीक है, तो क्या हो गया, ए स्क्वायर बाहर निकल गया, यहाँ पे 1 मिल गया, और फिर क्या, यहाँ पे टैन स्क्वायर और यहाँ पे क्या बच रहा है हमारे पास, यहाँ पे भी टैन स्क्वायर कॉमन नहीं निकला, तो टैन स्क्वायर प्लस 1 मतलब सेक स्क्वायर हो गया, रूट में क्या सेक बाहर निकल गया, सेक अल्फा हो गया। ठीक है, चलो इसको नोट करो, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे ए के पावर 4 होगा, ठीक है, स्क्वायर किया था ना तो इस यहाँ पे भी स्क्वायर होगा तो ए के पावर 4 हो जाएगा। चलो, अगर हमारे पास डी यू अपन डी टी का वैल्यू डब्ल्यू क्रॉस बी दे रखा है, डब्ल्यू क्रॉस यू दे रखा है, डी बी अपन डी टी का वैल्यू डब्ल्यू क्रॉस बी दे रखा है, तो हमको ये रिजल्ट शो करना है। तो पहले डी अपन डी टी ऑफ यू क्रॉस बी निकालते हैं, तो वही दो फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है, तो एक को डिफ्रेंशिएट किया, दूसरे को कॉन्स्टेंट, फिर पहले को कांस्टेंट रखा, दूसरे को डिफरेंशिएट कर लिया तो ये मिल गया। अब देखो
ये वैल्यू यहाँ से यूज कर लो और ये वैल्यू यहाँ से यूज कर लो, यहाँ पे पुट करो। अब क्या करना, बस सिंप्लीफाई करना, उसके बाद मैथ्स ही है, ठीक है। सिंप्लीफाई करोगे रिजल्ट आपको मिल जाने वाला है डब्ल्यू क्रॉस बी यू क्रॉस बी के बराबर। फिर इफ आर बी ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आर, प्रूव दैट आर क्रॉस डी आर बाई डी टी इक्वल टू 1/r², आर वेक्टर क्रॉस डी आर बाई डी टी, जहाँ पे आर क्या है, मैग्नीट्यूड है आर वेक्टर का, ठीक है। तो देखो यार, हमारे पास क्या है, आर वेक्टर आर कैपिटल आर के बराबर, स्मॉल आर क्या है, मैग्नीट्यूड है, ये क्या है, बड़ा वेक्टर है। तो यहाँ से हम आर वेक्टर का वैल्यू निकालेंगे तो 1/r आर के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, पहले आर को टी के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। तो टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, इसको मान लो u, इसको मान लो v। तो u को बाहर रखा, v को डिफरेंशिएट कर दिया dr/dt। फिर r को बाहर रखेगा, 1/r को डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले क्या मिलेगा, -1/r²। फिर r को डिफरेंशिएट करेंगे तो dr/dt मिल जाएगा। फिर अब करते क्या, दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं, ये क्रॉस ये, मतलब इसको क्रॉस करना है इसके साथ। बस क्या करो, पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। आर क्रॉस यहाँ पे आर आ रहा है, इसका वैल्यू 0 होता है, तो ये वाला टर्म 0 हो जाने वाला है, मतलब यही वाला आगे वाला टर्म बचेगा जो हमको प्रूफ करना था, ठीक है। फिर पांचवा क्वेश्चन क्या था, वही एक पार्टिकल मूव कर रहा है, एक्स वाई जेड जिन अलग अलग कंपोनेंट दे रखे थे उसके। और हाँ, हमको क्या निकालना था, वेलोसिटी एक्सेलरेशन t = 0, t = पाई, और उसका मैग्नीट्यूड भी निकालना था वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का, ठीक है। तो देखो क्या दे रखा है, आर बी पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल दे रखा है। तो आर किसके बराबर, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, एक्स वाई जेड का वैल्यू दे रखा है, यूज करके ये बना दिया। अब क्या, वेलोसिटी निकालना है। तो मान लेते हैं v क्या है, वेलोसिटी है पार्टिकल का एट कोई टाइम t पे, और ये क्या है, एक्सेलरेशन है पार्टिकल का एट कोई टाइम t पे। तो वेलोसिटी कैसे निकलता है, पोजीशन वेक्टर को एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके। एक्सेलरेशन कैसे निकलता है, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके। तो ये इसको क्या किया, डिफरेंशिएट किया, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू मिल गया। अब इनका मैग्नीट्यूड निकालना, तो मैग्नीट्यूड निकालना इजी है, आई जे के कंपोनेंट का स्क्वायर ले लो, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मिल जाने वाला है 2√13। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड लेना है, तो उसके आई जे के कंपोनेंट का स्क्वायर ले लो रूट में, तो क्या मिल जाने वाला है, 4 मिल जाने वाला है। अब देखो हमारे पास ये v का रिलेशन है और ये a का रिलेशन है, इसको याद रखना। पहले क्या करोगे, v के रिलेशन में जहाँ जहाँ पे भी t दिख रहा है 0 रख दोगे, तो जो भी मिलेगा वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी एट t = 0। और फिर a के रिलेशन में जहाँ जहाँ पे भी t दिख रहा है उसको 0 कर दोगे, तो जो भी मिलेगा वो एक्सेलरेशन एट t = 0 मिल जाएगा। तो t = 0 पे वेलोसिटी ये मिलेगा, एक्सेलरेशन ये मिलेगा। अब फिर क्या करोगे, उसी रिलेशन में अगर π/2 रखोगे t की जगह, तो v = इतना मिल जाएगा, a = -4j मिल जाने वाला है, ठीक है। फिर अब वो जो 5 सिचुएशन प्रूव कर लेते हैं। डेल पहले सिचुएशन की बात करते हैं, डेल एफ आर = f'(r), डेल आर के बराबर। तो आर क्या है, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। तो आर वेक्टर, आर किसके बराबर होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर, मतलब √x² + y² + z²। यहाँ पे स्क्वायर कर लेंगे, तो r² = x² + y² + z² मिल गया। अब डेल एफ आर का वैल्यू निकालते हैं, मतलब डेल का वैल्यू आई कैप डी बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डी बाई डेल वाई प्लस के कैप डी बाई डेल जेड इंटू एफ आर को अंदर मल्टीप्लाई करो, डिफरेंशिएट करो, तो क्या मिलने वाला है, आई कैप बार एफ डैश आर। फिर आर को डिफरेंशिएट करेंगे, डेल आर बाई डेल एक्स। फिर यहाँ पे एफ डैश आर, फिर आर को डिफरेंशिएट करेंगे, डेल आर बाई डेल वाई, के कैप एफ डैश आर को डिफरेंशिएट करेंगे, डेल आर बाई डेल जेड, ठीक है। तो ये अपडेट हर जगह से कॉमन कर लो, ये किसके बराबर है, हमारे पास डेल आर के बराबर है। तो वही हमारे पास वैल्यू मिल गया जो पहला प्रूफ करना था। फिर दूसरा हम क्या जानते हैं, डेल आर का वैल्यू 1/r डेल 1/r आर वेक्टर के बराबर होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, डेल एफ बार का वैल्यू निकालेंगे, मतलब क्या, ये एफ डैश आर और क्या 1/r आर के बराबर जो रियल दे रखा था क्वेश्चन में उसको यूज कर लिया। अब क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना था हमको। तो डेल एफ आर और आर का मल्टी क्रॉस प्रोडक्ट करो, ये क्रॉस ये, यहाँ पे ये आ रहा है, आर क्रॉस आर आ रहा है, आर क्रॉस आर का मतलब क्या, 0। तो हो गया क्या, पूरा रिजल्ट 0 के बराबर हो गया, ठीक है। तीसरा सिचुएशन हमारे पास क्या है, डेल 1/r का वैल्यू, मतलब डे बाई डेल एक्स आई कैप 1/r प्लस जे कैप डे बाई डेल वाई 1/r प्लस के कैप 1 डे बाई डेल एक्स 1/r। बस क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो 1/r का -1/r², क्योंकि हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आर को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, तो डेल आर बाई डेल एक्स यहाँ पे आ गया। यहाँ पे भी 1/r², फिर डेल आर बाई डेल वाई 1/r², डेल आर बाई डेल जेड। बस -1/r² कॉमन करके बाहर निकाल लो, इसको सिंप्लीफाई करो, डेल आर बाई डेल एक्स, डेल आर बाई डेल वाई, डेल आर बाई डेल जेड का वैल्यू निकालना है। कहाँ से निकलेगा, इस रिलेशन से,
इसको एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में, एक बार जेड के रिस्पेक्ट में पार्शली, तो ये तीनों रिजल्ट मिल जाएगा। ये एक्स बाई आर, वाई बाई आर, जेड बाई आर के बराबर यहाँ पे यूज कर लोगे तो मिल जाएगा -1 बाई आर क्यूब आर वेक्टर के बराबर, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमको डेल लॉग मॉड ऑफ आर मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ आर का वैल्यू निकालना था। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर मतलब जो हमने यहाँ पे देख बोल ही रखा था कि मैग्नीट्यूड ऑफ आर इक्वल टू आर, यहाँ से क्या हो गया, वो सिंपली लॉग आर के बराबर उसको लिख लिया। अब डेल के साथ ऑपरेट कर दो उसको। लॉग का वैल्यू क्या होता है, लॉग का डिफरेंशिएशन, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो लॉग आर का डिफरेंशिएशन 1/r होगा, क्योंकि हम एक्स का रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आर को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे डेल आर बाई डेल एक्स, फिर प्लस जे कैप 1/r होगा लॉग आर का, फिर आर को डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल आर बाई डेल वाई, फिर के कैप लॉग आर का 1/r, फिर डेल आर बाई डेल जेड। बस सिंप्लीफाई करो, रिजल्ट मिल जाने, कहाँ गया, यही था ना, हाँ यही था। सिंप्लीफाई करो 1/r² आर वेक्टर के बराबर रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमको ये रिजल्ट प्रूव करना था डेल आर के पावर एन, तो डेल के साथ पहले उसको ऑपरेट करो, तो वही आर के पावर एन है, तो ऐसा सपोज कर लो एक्स के पावर एन लिखा हुआ है, तो क्या होता है एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन एन एक्स के पावर एन -1, तो वैसे ही आर के पावर एन का डिफरेंशिएशन एन आर के पावर एन -1। अब क्योंकि हम एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो आर को फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा डेल आर बाई डेल एक्स। सेम वही काम आगे जे का आर के पावर एन को एन आर के पावर एन -1, फिर डेल आर बाई डेल वाई, फिर प्लस के क्या एन आर के पावर एन -1 डेल आर बाई डेल जेड। बस सिंप्लीफाई करोगे रिजल्ट मिल जाएगा, क्योंकि हम क्या जानते हैं डेल आर का वैल्यू आर वेक्टर अपन आर के बराबर होता है, तो यहाँ पे डेल आर की जगह ये वैल्यू यूज कर लिया, तो डायरेक्टली एन आर के पावर एन -1 आर वेक्टर के बराबर हो गया, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हमको क्या, इस लेवल सरफेस के ऊपर नॉर्मल वेक्टर फाइंड करना था, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यूनिट मतलब क्या, जो भी मिलेगा उसके मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन दे रखा है, उसको मान लेते हैं एफ एक्स वाई जेड के बराबर ये इक्वल टू 4 के बराबर दे रखा है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, द वेक्टर ग्रेडियंट ऑफ एफ निकालते हैं अलॉन्ग द नॉर्मल टू द सरफेस एट द पॉइंट एक्स वाई जेड। ग्रेड ऑफ एफ मतलब ग्रेड एफ का वैल्यू ये है, इसके साथ ऑपरेट करेंगे तो हमको ये मिल जाने वाला है। पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन जानते ही हो, तो ये मिल गया हमको आई जे के का वैल्यू। अब क्या करना है, 2 - 3 3 पॉइंट पर ग्रेड एफ का वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ पे एक्स वाई जेड का वैल्यू, एक्स का वैल्यू 2, वाई का वैल्यू -2, जेड का वैल्यू 3 यूज करोगे तो हमको क्या मिल जाने वाला है, ग्रेड ऑफ एफ 2 y कैप प्लस 4 j कैप प्लस 4 k कैप। ये मिल गया हमको वेक्टर अलॉन्ग द नॉर्मल टू द गिवन सरफेस एट पॉइंट 2 - 3 2 2 - 2 3। अब क्या करते हैं, यूनिट नॉर्मल निकालना था तो उसी को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, मतलब क्या, आई जे के कंपोनेंट को रूट में ले लिख लो और स्क्वायर भी कर देना, तो 1 2 का स्क्वायर 4 16 16 मतलब इतना आ गया। तो ये मिल गया हमको यूनिट नॉर्मल वेक्टर, या क्या कर सकते हो माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि पहला टर्म माइनस में है तो ये मिल जाएगा, तो ये भी सही है ये भी सही है, ठीक है। तो इस क्लास को यहीं पे रोकते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।